क्या आपको भी शिकायत है अपने बड़ों से, या फिर उनके छोड़ देने पर आपको पता चलता है कि ये आपके फ़ायदे के लिए था? हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। आपने देखा होगा बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत छोटे थे तो हमारे बड़ों ने हमें छोड़ दिया या घर से निकाल दिया, या जो हमें चाहिए था वो हमें नहीं दिया, या फिर जिनसे हम आगे बढ़ पाते वो सुविधाएं हमें उन्होंने नहीं दी, हाथ रोका। और वही हम अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, हम उनका साथ देंगे। और कई बार तो बच्चे भी यही बोलते हैं कि पेरेंट्स हमारा ध्यान नहीं रखते थे, हमें अपने आप कमरे में बंद कर देते थे कि तुम खुद करो, तुम्हें जैसा भी आता है वैसा करो। और हम जैसा भी करते थे तो नंबर कम आए या ठीक आए, वो हमारी खुद की मेहनत होती थी। पर कभी हम सोचे कि क्या ये हमारे फ़ायदे का था या फिर हमारे नुकसान के लिए? हाँ, ये हमारे फ़ायदे के लिए होता था। वो हमें छोड़ते थे ताकि हम इंडिपेंडेंट बने, हम अपने आप से जो करना सीखेंगे वो ना तो हम कभी भूलेंगे और ना ही शायद वो 2 गलतियों के बाद ठीक भी हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। अगर आपने कभी कहानी सुनी हो कि एक चील अपने बच्चे को कैसे उड़ना सिखाती है, तो एक चील अपने छोटे बच्चे को बहुत ऊपर आसमान में ले जाती है, बादलों से भी ऊपर ले जाती है और वहाँ से उसको नीचे फेंक देती है। और वो बच्चा जब पृथ्वी पर गिरने लगता है, ज़मीन पर आने लगता है, तो वो फिर से अपनी चोंच में उसको पकड़कर ऊपर ले जाती है और फिर वहीं बादलों की ऊंचाई से उसको फेंक देती है। और वो इस बात को कई दिन तक या बहुत बार दोहराती रहती है। वो तब तक इस बात को दोहराती है जब तक उस चील के बच्चे के पर खुल ना जाए, वो उड़ना ना सीख जाए। और जिस दिन वो उड़ना सीख जाता है तो चील ये ऐसा करना भी छोड़ देती है और अपने बच्चे का ध्यान रखना भी छोड़ देती है, क्योंकि वो अब काबिल बन चुका होता है। वो अपने लिए दाना चुग सकता है और खुले आसमान में कहीं भी घूम सकता है और अपने साथियों के साथ जहाँ जाना चाहे वो जा सकता है। तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स भी कई बार हमें खुला छोड़ देते हैं या फिर हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि हम खुद से अपने एफर्ट लगाएं, अपनी मेहनत करें और आगे बढ़ जाएं। गलतियां हों, कम हो या ज़्यादा हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम सक्सेसफुल होते हैं, जब हमें सब कुछ आ जाता है, तो फिर उसमें हमारे पेरेंट्स का या फिर हमारे बड़ों का ही हाथ होता है। हमारे बुज़ुर्ग लोग भी हमारे बड़ों के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ भी यही करते आए हैं कि उन्होंने सारा काम उन पर थोप दिया बिना सिखाए, पर उन्होंने देख देख कर, एक कर सीखा। वही हमारे पेरेंट्स भी चाहते थे कि हमारे बच्चे भी इसी तरह से सीखें और लंबी ऊंचाइयों को पा सकें। तो शिकायत नहीं होनी चाहिए हमें अपने बड़ों से, उनका एहसान होना चाहिए, उनका शुक्र होना चाहिए कि उन्होंने हमें समझा और हमें एक अच्छे मोड़ पर लाकर छोड़ दिया। लेकिन उनका हाथ हमेशा हमारे पीछे रहता है, आशीर्वाद के रूप में, दुआओं के रूप में, या फिर हमारे को संभालने या ठोकर लग के गिरने से बचाने के लिए, हमारी चोट पे मरहम लगाने के लिए। तो हमें वो सब चीज़ें बहुत खुशियाँ देती हैं जिस दिन हमें उनका एहसास होता है, जब हम बड़े होते हैं और जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और जब हमें उनके साथ वो सब करना होता है जो हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़ों ने किया होता है, तब हमें ज़रूर पता लग जाता है और हमें बहुत शुक्रिया मन से निकलता है और खुशी मिलती है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें सही राह पर या सही मोड़ पर छोड़ा था। आप देखिए, आप सोचिए इस बारे में और अपनी राय मुझे ज़रूर बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए।